लोग आजकल धर्म के विषय में बहुत ही बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल खोल खोल के अपना बैठ गए हैं और धर्म के विषय में लोगों को बता रहे हैं। हमारा धर्म ऐसा है तो हमारा तुम्हारा धर्म वैसा है। कई प्रकार की बातें कर रहे हैं और कई संप्रदायों के धर्म ग्रंथ के विषयों में भी कहते हैं कि उसका धर्म ग्रंथ में ऐसा गलत लिखा है, उसके धर्म ग्रंथ के बीच में ऐसा लिखा गया है, गलत है, मेरे धर्म ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ है। अरे भाई, पहले सबसे पहले तो धर्म को जानिए। आप जिस परंपराओं और मान्यताओं को धर्म कह रहे हैं वो तो धर्म है ही नहीं। धर्म कोई परंपराओं और मान्यताओं, धारणाओं इत्यादि से नहीं चलता है। धर्म बड़ी गहरी बात है, धर्म बड़ी ऊंची बात है। ऐसे ही कुछ भी धर्म के विषय में बोलना उचित नहीं है। पहले तो सबसे पहले तो आप अपने धर्म ग्रंथों को ही ठीक से पढ़िए और समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप कुछ जाने नहीं, पढ़े नहीं, अपने धर्म ग्रंथ के विषय में ही कुछ नहीं जानते हैं और धर्म की बातें करने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इतिहास के बातों को ला करके बीच में डालते हैं। हमारा धर्म ऐसा रहा है, हमारा धर्म वैसा रहा है। अरे भाई, इतिहास तो इतिहास है, वो इतिहास की बातें हैं, उसको धर्म के बीच में क्यों ला रहे हैं? फिर कहते हैं कि हमारी परंपरा, धार्मिक परंपरा ऐसी रही है, हमारी धार्मिक मान्यताएं। अरे भाई, परंपराओं और मान्यताओं से धर्म के क्या लेना देना है? धर्म अडिग है, अचल है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है। धर्म, उसको परंपराओं और आपकी मान्यताओं से लेना देना नहीं है। हाँ, आपकी जीवन शैली को चलाने के लिए आपकी परंपराएं, आपकी मान्यताएं ठीक है, वो कामयाब है, काम करती रहेंगी, वो भी बनती बिगड़ती रहती है। प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं, धारणाओं, इनका क्या है? आज आप बनाएंगे, कल वो बिगड़ जाएगी। और ऐसा होता ही रहा है, होता आया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए सती प्रथा। आप जानते ही हैं, सती प्रथा में होता है कि किसी स्त्री का पति मर गया तो उस स्त्री को जिंदा ही उसके पति के शव के साथ जला दिया जाता था। उसका नाम था सती प्रथा। वो आज खत्म है, कई वर्ष पहले से ही खत्म है, वो खत्म होना ही चाहिए। तो परंपराएं धर्म नहीं है, आपकी मान्यताएं, धारणाएं धर्म नहीं है। फिर कहते हैं कि पहले हमारा धर्म था कि हमारा शादी ऐसा होता था वैसा। अरे भाई, शादी विवाह से भी धर्म का लेना देना नहीं है। धर्म इतनी छोटी और तुच्छ बातें नहीं होता है। धर्म बहुत गहरा और बहुत ऊंचा चीज होता है। पहले अपने ही धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़िए, और विशेष करके मैं कहता हूं कि वेदांत को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। और इतना नहीं है तो कम से कम श्रीमद् भागवत गीता को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण धर्म के विषय में बहुत सारी बातें बताए हैं। और उसमें धर्म के विषय में, यज्ञ के विषय में, मनुष्य जीवन के विषय में, कर्म के विषय में, ये सब कुछ बताया गया है। सब बताए हैं भगवान कृष्ण। कम से कम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लीजिए, फिर पता चलेगा धर्म क्या है। ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी मत बोलते रहिए धर्म के बारे में। पहले खुद को समझिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। पहले धर्म के विषय में खुद जानिए और अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता को ठीक से पढ़िए। वो बताते हैं श्री कृष्ण उसमें धर्म, यज्ञ, मनुष्य जीवन, कर्म, कर्तव्य, उसमें सब बताते हैं। पहले उसको ठीक से पढ़िए। इतिहास, पुराण इत्यादि को मत ऐसे ढोंग बनाते चलिए। मान्यताएं, परंपराओं, धारणाओं को धर्म का नाम मत दिया कीजिए। शादी विवाह इत्यादि का नाम धर्म मत जोड़ा कीजिए। वो सब अलग बातें हैं। वो आपके समाज को, आपके शरीर को, आपके मन के चलाने के लिए परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं ठीक है। धर्म उस पर नहीं चलता है। धर्म का अर्थ होता है करुणा, प्रेम, श्रद्धा, दया, सहृदयता। जिसके भीतर ये है वो धार्मिक है और वो धर्म का अर्थ भी जानेगा। संभवतः वो यदि नहीं भी इन चीजों का अर्थ समझ पा रहा हो, और यदि उसके भीतर ये सब है तो वो धार्मिक है। ठीक है? तो धर्म जो है मान्यताएं, धारणाएं नहीं होता है। धर्म होता है करुणा, प्रेम, श्रद्धा, ये सब धर्म है। और इसी के साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है। सत्य है, सत्य ईश्वर है, न्याय ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। तो ये सब है। और सबसे पहले मैं कहता हूं कि स्वयं के बारे में जानिए, कुछ अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन के विषय में कुछ सवाल पूछिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए, अपने समझ को जागृत कीजिए। अंधाधुंध कुछ भी मत कहते रहिए, बोलते रहिए और करते रहिए। धर्म एक बहुत गहरा चीज है, वो चिंतन का विषय है। और चिंतन तभी तो आप करेंगे ना जब कहीं से कुछ आपको मिलेगा, कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ेंगे, तब तो आप उस पर चिंतन करेंगे ना, तब तो उस पर मनन करेंगे, तब धर्म के विषय में कुछ समझ आएगा। तो आप इतिहास को पढ़ लिए, कुछ कई लोगों को
पुस्तकों को पढ़ लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मतलब अपने ही या किसी और संप्रदाय के बड़े बड़े अच्छे महापुरुषों को भी बीच में घसीट लाते हैं, उन्होंने ऐसा किया, ये प्लूटो ऐसा किए किए, अरस्तु ऐसा किए, और जीसस ऐसा किए, तो फलाने ऐसा किए। अरे यार, क्या आप जानते हैं उनके बारे में? उनके जीवनों को आप पढ़े हैं ठीक से, बाइबल आप पढ़े हैं ठीक से, कुरान समझ गए पूरा, श्रीमद् भागवत गीता समझ गए पूरा। जब ये सब पढ़े ही नहीं तो आप इतिहास को लेकर के बैठ गए, तो इतिहासक बनिए ना, धर्म गुरु क्यों बन रहे हैं? धर्म के विषय में क्यों इतना बखान कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये अधर्म का काम है। पहले खुद को समझिए सही से, फिर धर्म के विषय में बोलिए।